बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। मगर 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। क्लास सबसे पहले देखें आप लोग कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन रो होगी, सिर्फ एक रो होगी, वो हमारा कहलाएगा रो मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे 1 2 3 ये हमारा एक मैट्रिक्स है, इसमें ओनली वन रो है। बेशक कॉलम हमारे पास 3 है, कॉलम हमारे पास 3 है मगर रो एक ही है। इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह सेम कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन कॉलम होगी उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 देयर इज ओनली वन कॉलम बट 3 रोज, देयर इज 3 रोज but only one column, so this is called a column matrix. column matrix के बाद हम rectangular matrix पढ़ लेते हैं एक दफा। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M. Students, अब उन्होंने कहा है rectangular matrix क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। इसकी रोज 3 हैं एंड कॉलम्स 2 हैं। उन्होंने कहा रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते, तो ये मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एंड नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called a square matrix if its numbers of rows is equal to its number of columns. अब ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात है कि इन्होंने कहा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए, और इन्होंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 there is 2 rows and 2 columns. Columns and rows are equal, so this is called a square matrix. Next one is none or zero matrix. A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entries is zero. फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर सारी अगर एंट्रीज मतलब कि सारी वैल्यूज जीरो हैं तो हमारे पास वो नन मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स है। ये सबसे ज़्यादा इजी है। जिस मैट्रिक्स के अंदर ऑल जो वैल्यूज लिखी होंगी, एंट्रीज लिखी होंगी, अगर हमारे पास जीरो है तो वो हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। उन्होंने नीचे कहा हुआ है, नोट दिया हुआ है डैट नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एबीसी में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. अब ट्रांसपोज बहुत गौर से समझिएगा बच्चों। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डोनेटेड बाय 80। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे पास अब एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। इसका मैं ट्रांसपोज कैसे निकालूंगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास मैट्रिक्स ए है, हमने पीछे बात पढ़ी कि इसको हम डोनेट करेंगे किससे, ए टी से। तो अब मैट्रिक्स ए को उन्होंने क्या कहा था, कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम्स में चेंज करने को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे अगर 1 2 रो में लिखा हुआ है तो मैं 1 और 2 कॉलम में लिख दूं, तो ये क्या है, ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
3-4 रो में लिखा हुआ मैं 3-4 कॉलम में लिख दूंगी, एंड 5-6 रो में लिखा मैं 5-6 को कॉलम में लिख दूंगी। इसी तरह अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, सो मैं क्या करूंगी 1 2 इधर है 1 2 इधर लिख देंगे, रो था कॉलम में, रो है 3-4 3-4 को कॉलम में कर दिया हमने। ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपकी इसी तरह बुक में भी एग्जांपल दी हुई है। ए इक्वल टू ने 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2 किया, और जब उसका ट्रांसपोज लिया उन्होंने तो उन्होंने 1 2 -1 मिसाल के तौर पे कॉलम को उन्होंने रो में किए कन्वर्ट, 2 1 4 को 2 1 4 को 2 1 4 रो में कन्वर्ट किए, फिर कॉलम 3 0 -2 को रो 3 0 -2 में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स? मिसाल के तौर पे अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है क्लास, अगर मैं उसकी तमाम जो साइंस हैं चेंज कर दूं तो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। जब हम एक मैट्रिक्स, वो ए हो हमारे पास बी हो कुछ भी हो, हम अगर उसके साइंस एंट्रीज के जितने भी साइंस हैं, जितनी भी अंदर वैल्यूज के साइंस हैं, उनको चेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस में, और अगर माइनस है तो प्लस में, तो हमारे पास ये होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। और अगर ए है तो माइनस है, बी है तो माइनस बी के साथ हमें इसको डोनेट करना होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose, that is matrix A is symmetric if AT equal to A। क्लास इस तरह गौर से समझे, उन्होंने कहा है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक M मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने लिया इसका ट्रांसपोज, मिसाल के तौर पे इनके रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दिया। जब हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज किया तब भी हमारी वो जो एंट्रीज हैं, वैल्यूज हैं, सेम है, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, ये देखें M हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -4 2 -1 4 3 4 0। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, मैंने 1 2 3 को कॉलम में लिखा, मैंने 2 -1 4 को कॉलम में लिखा, मैंने 3 4 0 को कॉलम में लिखा। अब मैंने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया और उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाया है, मगर फिर भी इनकी वैल्यूज आप देख सकते हैं सेम है। 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आए तो हमारा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी के साथ एक होता है हमारे पास स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be squeeze symmetric if AT equal to -AT। अगर हमारा ट्रांसपोज इक्वल आएगा नेगेटिव वैल्यूज के, मतलब कि उसके ऑपोजिट वैल्यूज के, तो हमारे स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर स्टूडेंट्स, स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास A मैट्रिक्स है, ये एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगी। जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम्स की वैल्यूज को रोज में और रोज की वैल्यूज को कॉलम्स में चेंज करने को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैं 0 2 3 को इस तरह लिख दूंगी, मैं -2 0 1 को इस तरह लिख दूंगी, और -3 -1 को और 0 को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी। अब मेरे पास ट्रांसपोज आ गया है मैट्रिक्स ए का। उन्होंने कहा स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो ट्रांसपोज इक्वल होता है नेगेटिव वैल्यूज के। मतलब अगर देखा जाए गौर से क्लास, -3 -1, अगर मैं ये माइनस बाहर निकाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैंने इसको -a बनाना, उन्होंने कहा AT इक्वल होगा -AT के, तो मैं क्या करूँगी, -a बनाने के लिए माइनस बाहर लिखूंगी और a की वैल्यू उसके अंदर लिखूंगी। मगर जब मैं a की वैल्यू उसके अंदर लिखूंगी तो ये माइनस है, माइनस +2 हो जाएगा, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस +3 हो जाएगा, मगर माइनस प्लस -2 हो जाएगा,
माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, 0 के साथ माइनस नहीं लिखते, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 एंड माइनस 0 मतलब के 0। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो 0 2 3 0 2 3 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 1 0 के इक्वल है। क्लास ये स्टेप समझने में अक्सर बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती करते हैं, मगर आप गौर से देखें, हमने सबसे पहले लिया ए मैट्रिक्स, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, सिंपल। अब उन्होंने कहा जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है स्क्वीज मैट्रिक में, ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ए के। जब माइनस ए के ट्रांसपोज इक्वल होता है तो हम माइनस बाहर निकालेंगे और ट्रांसपोज की वैल्यूज जो ऊपर हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, इसको हम क्या करेंगे, इसके क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाले तो साइंस भी तमाम चेंज कर देंगे। जब हम इसके तमाम साइंस चेंज करेंगे अंदर, और फिर अगर ये हमारे पास अंदर वाली वैल्यूज साइन को बाहर निकाल के इक्वल होगा ए के, तो ये हमारे पास स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम diagonal matrix. What is diagonal matrix? A square matrix A is called a diagonal matrix if it at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0. For example, diagonal matrix में मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ, for example A 1 2 3 0 0 0 0 0 0। क्लास से देखें 1 0 0 0 2 0 0 0 3 डायगोनल शेप इस शेप को कहते हैं हम, ठीक है। उन्होंने कहा अगर हमारी डायगोनल एंट्री 0 नहीं हो और बाकी की तमाम एंट्रीज 0 हो तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसका नाम क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको इधर एक बी मैट्रिक्स दे देती हूँ। अगर मैं इसमें कहूँ कि 1 2 0 0 है तो ये भी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 नहीं है, मगर बाकी की जो 2 एंट्रीज हैं वो हमारे पास 0 है। मिसाल के तौर पर मैंने 1 4 लिखा हुआ है और सेम वही चीज़ लिखी हुई है। डायगोनल मैट्रिक्स के सेम ही है हमारे पास तकरीबन स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल क्लास अभी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है और बाकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो एंट्रीज जो वैल्यूज हैं इधर वो सारी 0 हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह मैं अगर ये ले लेती हूँ एक 3 3 0 0, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज देयर डायगोनल एंट्रीज आर सेम वैल्यूज हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? Our diagonal matrix is called identity, या फिर इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। If all diagonal entries are 1, अब जितनी भी डायगोनल शेप में एंट्रीज जा रही होंगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A है, डायगोनल शेप मैंने अभी आपको बताया इस लाइन में जाने वाली शेप को कहते हैं। अब जितनी मेरे पास डायगोनल एंट्रीज हैं क्लास, आप देख सकते हैं जितनी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी भी कह सकते हैं और इसको हम यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमारा लास्ट मैट्रिक्स था।
हमने सारे अपने मैट्रिक्स समझ लिए हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे मैट्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आ जाते हैं शॉर्ट्स में, डेफिनेशंस में, और डेफिनेशन आपको पता है पेपर में 2 मार्क्स की आती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मैट्रिक्स के अंदर जब सारी वैल्यूज 0 हों, ऑल वैल्यू एंट्रीज आर 0, सो दिस इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स को उन्होंने कहा है कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो है, 3 कॉलम है। हमने पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक रोज को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अब सी देख सकते हैं आप लोग मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक कॉलम है और बाकी 3 रो हैं। तो हमने कहा था जिसमें एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, जिसमें एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स होता है। अब डी देख सकते हैं आप लोग, डी में जो डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास वो क्या है, 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ई मैट्रिक्स। अब ई मैट्रिक्स में सिर्फ एक 0 लिखा हुआ है, मगर जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज हैं वो हैं 0। तो जितनी वैल्यूज हमने पढ़ा था, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज 0 में हो तो हमारे पास क्या होता है, वो नल मैट्रिक्स होता है। अब देखें एफ मैट्रिक्स हमारे में सिर्फ एक कॉलम है, 3 रोज हैं। जब हमारे पास एक कॉलम हो तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जी तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है। हमने पढ़ा था कि जब रो और कॉलम इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। 2 रो है, 3 कॉलम है, नॉट इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Next one is there is 3 rows and only 1 column, जिसमें मैंने कहा था जिस सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। बट मैंने आपको कहा था अगर रो और कॉलम्स इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। तो क्लास ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसे है कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है। अब पार्ट 3 देखते हैं। देखें रोज 2 हैं, कॉलम्स 2 हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। रो मैट्रिक्स क्या था, जिसमें जो नंबर्स हैं कॉलम के और जो नंबर्स हैं रोज के वो इक्वल हो, तो हमारा था स्क्वायर मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अगर अनइक्वल हो, नॉट इक्वल हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। अब नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो इक्वल, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बट it also called the identity matrix. How? Because their diagonal entries are 1 and non-diagonal entries are 0. So this is called a identity matrix. और identity matrix को हम unit matrix भी कहते हैं. Next one is there is 3 rows and 2 columns. So this is called a rectangular matrix. There is 1 row and 3 columns. So this is also called a rectangular matrix. But students, there is only 1 row. तो जहाँ पर सिर्फ 1 रो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होते हैं. जैसे हमारे पास 1 कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स होते हैं. इसी तरह अगर हमारे पास सिर्फ एक रो हो तो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है. अब नीचे वाले देखें, there is only 1 column and 3 rows, so this is called a column matrix because there is only 1 column. And this is also called a rectangular matrix because number of rows and columns are not
इक्वल। अब स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगुलर कैसे है, क्योंकि इसमें 1 2 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम है। 3 रोज और 1 कॉलम का मतलब है रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, और जब इक्वल ना हो तो हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इधर सिर्फ एक कॉलम है तो इसलिए हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज जब हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, अगर सिर्फ एक रो तो वो रो मैट्रिक्स होता है। अब 8 वाला देखें, 3 रोज 3 कॉलम्स। कॉलम्स एंड रोज अगर इक्वल हो हमारे पास तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सो दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 9। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, तमाम जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई वो ज़ीरो हों, तो या तो हम इसे कहते हैं नल मैट्रिक्स, या फिर एक और नाम बताया था मैंने इसका आपको, आप इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एंड नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स तो है ये, मगर इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। 2 कॉलम्स एंड 3 रोज हैं, इसका मतलब है कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इक्वल नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उन्होंने हमें कहा कि आपने इन सब मैट्रिक्स को देखना है और बताना है कौन से हैं। जिस बच्चे ने पीछे वाली डेफिनेशन ध्यान से गौर से सुनी होंगी वो बहुत इजीली इन तमाम मैट्रिसेस को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनके बता सकते हैं कि कौन से मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले अब देखें, अगर आप लोगों ने पहले नहीं भी सुना तो अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। नेक्स्ट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। इसमें हमने कहा आप लोग हमें बताएं कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स ए देखें स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए में उन्होंने हमें डायगोनल एंट्रीज 4 4 दी हुई और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं। तो डायगोनल एंट्रीज तो जा रही हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, ये डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एंट्रीज जो है हमारे पास सेम है, 4 एंड 4 है। दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल भी है और हमारे पास स्केलर भी है। अब ये देखें, डायगोनल एंट्रीज 2 -1 है और नॉन डायगोनल 0 है, तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्री तो हुई, डायगोनल एंट्री तो है ये हमारी, बट ये स्केलर नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं, क्योंकि ना तो ये 1 1 है ना ये 3 3 2 2 4 4 है। जी तो क्लास अभी सी मैट्रिक्स देखें। ये डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि 1 1 डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और जो डायगोनल एंट्रीज नहीं है वो 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 1 सेम है, जब सेम वैल्यूज हो तो वो हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। एंड 1 1 मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल है, स्केलर और आइडेंटिटी है, तीनों मैट्रिक्स है ये जो सी वाला मैट्रिक्स है हमारा, बिकॉज डायगोनल इसकी एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं एंड डायगोनल एंट्री सेम है इसलिए स्केलर है, और डायगोनल एंट्रीज जब 1 होती है तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसलिए ये तीनों। अब डी वाला मैट्रिक्स देखते हैं अपना। देखिए डायगोनल एंट्रीज 3 और 0 हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज जब 0 होती हैं तो हमारे पास ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्केलर नहीं है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्री सेम नहीं है, ना ही 1 है तो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास ई मैट्रिक्स, थोड़ा सा ई मैट्रिक्स क्लास से देखें 5 - 3 2 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो ये 2 2 एंड डायगोनल एंट्रीज 2 हैं और
जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। बट क्योंकि हमारे पास 2 और 2 है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स तो है, मगर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे मैथ्स की समझ आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।